नमस्ते। हमारे परिवार YouTube चैनल आमस मस्ती में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए अध्ययन करते हैं। ये मेरा कोशिका झिल्ली है। क्या है? ये कोशिका झिल्ली है। अब प्रश्न उठता है, कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? तो बहुत ही सरल भाषा में इसको जानने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं। ये आपको चारों तरफ एक पतली सी संरचना दिख रहा है। चारों तरफ एक पतली सी संरचना दिख रहा है या नहीं? बोलिए, दिख रहा है ना? ये मेरा क्या है? कोशिका झिल्ली है। ठीक है, नहीं कोशिका झिल्ली, कोशिका है। कोशिका के अंदर बहुत सा कोशिकांग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, पेप्सिड, बहुत अंग होते हैं, बहुत से कोशिकांग होते हैं। लेकिन इस कोशिकांग के बाहर में, सबसे बाहर में चारों तरफ एक पतली ऐसी संरचना दिख रहा है। एक पतली ऐसी संरचना, इसी को तो हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करें, परिभाषित कैसे करें? ये परिभाषित भी करते हैं। कोशिका के सबसे बाहर, कोशिका के सबसे बाहर चारों तरफ एक पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या है? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसी कोशिका झिल्ली को और बहुत से नामों से भी जाना जाता है। तो देखिए, कोशिका झिल्ली को हम लोग और कितने नामों से जानते हैं। तो सबसे पहले तो जो मेरा कोशिका झिल्ली है, यह जीवित होता है। क्या होता है? जीवित। इसलिए इसको हम लोग अर्धपारगम्य या अर्धपारगम्य या सेमी परमीएबुल भी कहते हैं। अर्धपारगम्य या सेमी परमीएबुल भी कहते हैं। अर्धपारगम्य का अर्थ होता है, अर्धपारगम्य का अर्थ होता है कुछ वस्तुओं का आर पार आसानी से होना। कुछ वस्तुओं का आर पार एकदम आसानी से, जैसे मच्छरदानी में हवा आसानी से आर पार होता है ना। मच्छरदानी एक झिल्ली की तरह कार्य करता है और उसमें हवा आसानी से आर पार होता है। क्या उसमें मच्छरदानी में क्या मच्छर भी आसानी से आर पार हो जाता है? क्या बोले ना? है नहीं, मच्छर होता आसानी से आर पार नहीं। तो उसी प्रकार कुछ वस्तुओं का आसानी पूर्वक आर पार होने वाले झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। और इसको दूसरे नामों से भी जानते हैं हम लोग। अर्धपारगम्य तो बोले ही, लेकिन इसको हम लोग चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। चयनात्मक मतलब होता है कुछ चुन के, चयनात्मक मतलब चुन के कुछ वस्तुओं को चुन के अंदर ले जाता है, चुन के बाहर ले जाता है। मतलब कुछ वस्तुओं को अंदर बाहर जाने का रास्ता प्रदान करता है। इसीलिए इसको चयनात्मक मतलब चुन के कुछ वस्तुओं को आर पार होने देता है। इसलिए इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें एक दोहरी परत संरचना दिखाई दिया।
दोहरी परत दिखाई दिया। उस दोहरी परत में बहुत से छोटे छोटे छिद्र भी दिखाई दिए। उस दोहरी परत में बहुत से छोटे छोटे छिद्र भी हमें दिखाई दिए। आइए हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो संरचना दिखाई दिया उसे हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मिटा रहे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो हमें संरचना दिखाई दिया वो इस प्रकार का था। किस प्रकार का? इस प्रकार का। एक दोहरी परत थी और इसके बीच बीच में बहुत से छिद्र भी थे। और ये जो दोहरी परत का संरचना ये भी तो किसी से मिलके बना होगा। तो हम लोग का जो झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना है। लिपिड और प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना है। और इसमें जो दो परत है, दो परत दिखेगा। एक ये पहला परत, ऊपर से दूसरा परत दिख रहा है। सब में पहला परत, दूसरा परत। इसमें जो दो परत है, ये दो परत प्रोटीन का बना है। किसका? दो परत प्रोटीन से बना है। दो परत प्रोटीन से, प्रोटीन, दो परत प्रोटीन के मिलने से बना है। दो परत किससे बना बाबू? प्रोटीन के मिलने से। और इसमें जो बीच में है, ये बीच में आपको दिख रहा है खाली स्थान, ये जो बीच में खाली स्थान है, ये बीच में जो खाली स्थान है, ये लिपिड से, किससे? लिपिड से बना है। लिपिड को हम लोग पूरा नाम ना बोलेंगे, इसको बोलेंगे फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड, ठीक है। फास्फोलिपिड भी हम लोग बोल सकते हैं। ये जो मेरा कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली में दोहरी परत होती है और दोहरी परत में बहुत सा छिद्र होता है। और ये जो मेरा कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। और दो परत प्रोटीन का बना होता है और उसके बीच में जो भाग होता है, वह जो भाग है वह फास्फोलिपिड से बना है। कोई तकलीफ? समझ में आ रहा है? अब जो है ना हम लोग कोशिका भित्ति के बारे में जानते हैं। कोशिका भित्ति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो ये मेरा जो है ना कोशिका झिल्ली है, ठीक है। क्या है? ये मेरा कोशिका झिल्ली है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है। पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है। लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ, कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप में पाया जाता है। किसमें? पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। और कोशिका झिल्ली पादप एवं जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है। और कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में। नहीं समझते? जैसे मान लीजिए आप जो है ना मार्केट गए और कुछ गहरा पदार्थ, द्रव्य पदार्थ पन्नी में लिए। क्या आप उस पन्नी में एक ही पन्नी में लीजिएगा? एक पन्नी में लीजिएगा तो फटने का चांस होगा। और वह जो आप सामान लाइएगा द्रव्य पदार्थ, जैसे मान लीजिए गुपचुप खरीदने गए, गुपचुप खाए ना, अरे भाई गुपचुप रे, पानी पूरी, गोलगप्पा, हाँ गोलगप्पा पानी पूरी खाए ना, तो जब मान लीजिए आप उसको घर में लाइएगा तो उसका जो पानी देगा पन्नी में नहीं देगा, तो पन्नी में जो देगा, एक पन्नी में देगा तो आपको भी मन में भय रहेगा, ससुर का नदी फाट जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो बोलिएगा दुकान वाला या गुपचुप वाला बोलिए या गोलगप्पा वाला बोलिए, गोलगप्पा वाला भैया अंडा दोहरा दियो
पन्नी तंदा फटी उटी से नहीं बोलते हैं, दोहरा दियो। या फिर आप दुकान में जाते हैं चावल खरीदे, वजन हो जाता है ज्यादा, सामान हो जाता है, उसमें फटने का चांस होता है, आप उसको नहीं बोलते हैं, दोहरा दीजिए। या फिर मार्केट गए और पुदीना, धनिया, नींबू, मिर्ची, आलू और बहुत सा सामान एक पन्नी में लिए, आपको चांस होने लगा नहीं ससुर कहीं नती फटेगा, इसको दोहराना चाहिए, तब आप उसको क्या बोलते हैं, दोहरा दीजिए। दोहराने के लिए बोलते हैं ना, मतलब दो परत चढ़ाने के लिए बोलते हैं ना। उसी प्रकार बाबू हम लोग इंसान है, हम लोग अपने सेफ्टी के लिए, हम लोग अपने सेफ्टी के लिए ठंडी के दिन में स्वेटर, मफलर, रेजाय भी ओढ़ के रहता है, और गर्मी के दिन में एकदम सूती कपड़ा पहन लेते हैं हम लोग। और ससुर क्या बोलता है, वर्षा का मौसम में एकदम पूरा बारिश जब पड़ने लगता है तो बिहार बोर्ड का है, बिहार बोर्ड का है तो पन्निये ओढ़ के चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बोरा ओढ़ के भी चल जाता है बहुत बच्चा। लेकिन वही जो सीबीएसई बोर्ड का रहिएगा, सीबीएसई बोर्ड का तो रेम कोट एकदम चमकौआ पन्नी वाला नहीं पहनते हैं, कि नहीं पहनते, चमकौआ पन्नी वाला, इस तरह से अपना रक्षा कर लेते हैं। और गाय बकरी सबका मोटा मोटा चमड़ी उसका रक्षा कर लेता है। ठंडी का दिन में वो अपना बाल को फैला के एकदम पूरा फुला देता है ताकि ठंडा कम लगे। बाल जैसे मान लीजिए अगर जहाँ ठंडी का दिन में आपको बाल नहीं है, लगेगा माथा लेके कोई उड़ गया, टकला हो जाएगा, लगेगा ना एकदम पूरा एकदम सन सन हवा लगता है। टकला होके देखिएगा तब समझ में आएगा, अगर कोई लड़की टकली होके देख लेना समझ में आएगा कैसा ठंडा लगता है। तो बाल रहने से ठंडा कम लगता है। जैसे ये मेरा फलाना घास का मैदान दिख रहा है ना आपको, इससे आप हमारा गाल में ठंडा कम लगता है, माथा में तो लगभग करता है कम ठंडा, गालों में कम लगेगा, कहीं फलाना घास का मैदान उगा हुआ है एकदम हरियाली, ठीक है। तो इसी प्रकार जब पेड़ पौधा देखिए भाई, एक जगह एकदम बढ़िया से खड़ा रहता है, हिल डुल एक ही जगह होता है, उस पे कभी बंदर कूदेगा, कभी सियार कूदेगा, कभी बच्चा कूदेगा, कोई नाक का नेटा छिनका पोछ देगा ऐसे मतलब बहुत सा दुख तकलीफ उसको सहना पड़ता है। कभी अंधर आएगा, कभी तूफान आएगा, और कोई लड़की बतियाएगी, ऐसे करेगी, रनक रहेगी, कभी कभी लात से मार के खखोर देगी, उसी को बतियाएगी, ए जी क्या कर रहे हैं, खाना खा लिए, ससुर का नती बतिया रहे तू पेड़ पौधा को क्या लतिया रही है, लड़की लोग यही करती है। तो भगवान को पता चला नहीं, पेड़ पौधा को एक्स्ट्रा सेफ्टी का जरूरत है, पेड़ पौधा को एक्स्ट्रा सेफ्टी का जरूरत है, इसलिए पेड़ पौधा में एक और परत दिया, उस परत का नाम कोशिका भित्ति रखा। क्या रखा, कोशिका भित्ति। ये आपको दिख रहा है, ये कोशिका भित्ति है, और ये जो कोशिका भित्ति है सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति नाम रखा है इसका। क्या रखा, कोशिका भित्ति, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में। और कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बनाता है, सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किससे बनाता है, सेल्यूलोज से बना होता है। कोशिका भित्ति किससे बनाता है, सेल्यूलोज से बना होता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में सुरक्षा प्रदान करता है। अब कोशिका भित्ति का एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। जैसे में कागज कोशिका भित्ति से बना है, जैसे आपके घर में कपड़ा, दरी, कालीन, बहुत से रंग बिरंग का वस्त्र, ये सब कोशिका भित्ति से बना। जैसे में महात्मा गांधी वाला नोट पैसा जो बोलता है, कागज वाला नोट, महात्मा गांधी का नोट है ना, तो वो भी किससे बना है, कोशिका भित्ति से बना है। बोलते हैं ना, सुने हैं, पॉकेट में गांधी और दिल में रहे आंधी, पॉकेट में गांधी और दिल में रहे आंधी, तो लाख तूफान आ जाए मुकाबला आर पार का होता है। लाख तूफान आ जाए मुकाबला आर पार का ही होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।
बाय बाय।